हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफशेल्फ एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है मोडाल्स। तो देखते हैं मोडाल्स क्या होते हैं। तो मोडाल्स देखने से पहले अगर आपको याद हो तो जब हमने वर्ब अपना टॉपिक कवर किया था तो उसमें हमने देखा था कि वर्ब्स दो टाइप के होते हैं या वर्ब्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा मेन वर्ब, एक होता है हमारा मेन वर्ब और दूसरा होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, राइट। हेल्पिंग या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। तो अगर हम मोडाल्स की बात करें तो मोडाल्स यही हेल्पिंग या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स में आते हैं। ओके। तो मोडाल्स वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं या वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो एक्शन के इंटेंशन या फिर मूड को दिखाते हैं। ठीक है, इंटेंशन या फिर मूड को, या वर्ब्स किसी ये वर्ब्स जो होते हैं वो किसी एक्शन के होने की या तो पॉसिबिलिटी दिखाएंगे या उसकी नेसेसिटी दिखाएंगे या उसकी जो परमिशन है उसको डिफाइन करेंगे। तो अभी जो है हम सेंटेंसेस में और ज्यादा अच्छे से देखते हैं कि इसका मतलब क्या है और कैसे मोडाल्स को यूज करते हैं। Okay. तो अभी हमने देखा कि मोडाल्स क्या होते हैं। मोडाल्स हमारे हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ कॉमन रूल्स देख लेते हैं जो मोडाल्स के साथ यूज होते हैं या मोडाल्स के लिए आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले कि मोडाल्स कभी भी अपना फॉर्म चेंज नहीं करते। ओके। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल बोलूं तो ही कैन, ठीक है। तो ही के साथ कैन जैसे हमने यूज किया है यहाँ पर। तो अगर ये थर्ड पर्सन है, ही हमारा थर्ड पर्सन है, राइट। तो इसके साथ ये ही कैन्स नहीं हो जाएगा। ओके। मोडाल कैन है तो वो कैन ही रहेगा। आई कैन, यू कैन, ही कैन, कभी वो कैन्स नहीं होगा। तो हमारा जो मोडाल है वो कभी अपना फॉर्म चेंज नहीं करेगा, उसके साथ कभी एस नहीं लगेगा थर्ड पर्सन में। दूसरी चीज कि मोडाल्स के बाद हमेशा बेस फॉर्म लगती है, मतलब हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी आफ्टर मोडाल्स। ओके। आफ्टर मोडाल्स हमेशा बेस फॉर्म आती है, जैसे शी माइट गो टू द पार्क। यहाँ पर माइट हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है या फिर मोडाल है, ठीक है। तो इसके बाद हमने गो लगाया है। गो क्या है, हमारी फर्स्ट फॉर्म है या फिर बेस फॉर्म है। तो जब भी मोडाल्स यूज होंगे उसके साथ हमेशा क्या लगेगी, उसके बाद में हमेशा बेस फॉर्म आएगी। और तीसरी चीज, मोडाल्स को नेगेटिव या फिर क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब्स की जरूरत नहीं होती, ठीक है। जैसे अगर हम बोले तो हम बोलते हैं जैसे कैन यू स्विम, ये हमारा क्वेश्चन होता है, दिस इज राइट। लेकिन अगर हम ऐसे बोले डू यू कैन स्विम, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। ओके। तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है डू, इसकी जरूरत नहीं है। जब हम लगाते हैं कोई ऐसे वर्ब से हम जब क्वेश्चन बनाते हैं तो डू यू स्विम या डू यू साइकिल, ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं। लेकिन जब हम मोडाल से बना रहे हैं क्वेश्चन वर्ड तो हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसके वर्ब की जरूरत नहीं है। हम हमारा जो मोडाल है उसी के साथ क्वेश्चन बना देंगे, जैसे कैन यू स्विम। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ मोडाल्स। तो टाइप्स ऑफ मोडाल्स में हमारे पास तीन टाइप्स हैं ब्रॉडली। एक हो गया हमारा कंप्लीट मोडाल्स, फिर पार्शियल मोडाल्स, फिर इडियोमेटिक मोडाल्स। तो अगर मैं कंप्लीट मोडाल्स की बात करूं तो कंप्लीट मोडाल्स ट्रेडिशनल मोडाल्स होते हैं। अभी जो हमने रूल्स पढ़े वो सारे इसके ऊपर अप्लाई होते हैं, मतलब ये कभी अपना फॉर्म चेंज नहीं करते, साथ में कोई एस ईडी या फिर आईएनजी नहीं लगता है, सेम ही रहते हैं हमेशा। और दूसरी चीज कि वो हमेशा वर्ब के इसके बाद मोडाल्स के बाद क्या आती है, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। तो अगर मैं कंप्लीट मोडाल्स का एग्जांपल दूं तो ये हो जाएगा कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये जितने भी हैं ये सब क्या है, हमारे कंप्लीट मोडाल्स हैं। ये ऐसे के ऐसे ही यूज करेंगे चाहे हम किसी भी फॉर्म में, मतलब कहीं भी यूज कर रहे हो, ये सेम फॉर्म ही रहेगा। अब अगर मैं पार्शियल मोडाल्स की बात करूं तो पार्शियल मोडाल्स जो है वो थोड़े डिफरेंट होते हैं कंप्लीट मोडाल से, इस सेंस में कि कंप्लीट मोडाल्स तो हमेशा सेम फॉर्म यूज करते हैं, बट पार्शियल मोडाल्स कभी कभी रेगुलर वर्ब्स की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। तो वो मतलब मोडाल्स और रेगुलर वर्ब्स के बीच में घूमते रहते हैं और इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब भी लगाना पड़ता है।
ओके, कभी कभी, जैसे इसके साथ कभी हमें नीड या फिर यूज्ड टू या फिर ought टू, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे पार्शियल मोडाल्स हैं। इनके साथ हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी लगा सकते हैं साथ में, और ये जो है रेगुलर वर्ब्स की तरह भी काम कर सकते हैं। अब इडियोमैटिक मोडाल्स की बात करें तो इडियोमैटिक मोडाल्स जो है इडियम्स जैसे होते हैं, ठीक है। कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस होते हैं जो हम यूज करते हैं, जो एक स्पेसिफिक मीनिंग बताते हैं या नॉन लिटरल सेंस में यूज किए जाते हैं, तो वो होते हैं हमारे इडियोमैटिक मोडाल्स। आगे हम इसको और डिटेल में देखेंगे। अब अगर मैं सबसे पहले जो हमारे कैन और कुड, जो हमारे कंप्लीट मोडाल्स हैं, ट्रेडिशनल मोडाल्स हैं, उनकी बात करें, तो कैन का यूज प्रेजेंट में होता है, ठीक है। प्रेजेंट या फिर जनरल एबिलिटी में, कि अगर हम जनरली किसी चीज की बात कर रहे हैं, या फिर परमिशन के लिए भी यूज हो सकता है कैन का यूज, ठीक है। तो वहां पर हम यूज करते हैं कैन को। अगर मैं इसका एग्जाम्पल, शी कैन प्ले द गिटार वेरी वेल, ठीक है, वो गिटार बहुत अच्छे से बजा लेती है। तो यहाँ पर कैन का जो इस्तेमाल है वो किस चीज के लिए हो रहा है, कि एक तो वो एबिलिटी दिखा रहा है उसकी, कि वो कर सकती है, ठीक है, वो गिटार बहुत अच्छे से बजा सकती है। तो कैन एबिलिटी यहाँ पर शो कर रहा है, और प्रेजेंट में यूज हो रहा है कि वो गिटार बजा लेती है अच्छा। ओके, इसके अलावा कुड का यूज क्या होता है, कुड का यूज भी सेम चीज में होता है, मतलब एबिलिटी के लिए यूज हो रहा है, लेकिन ये होता है पास्ट में। ओके, अगर मेरे पास कोई एबिलिटी पहले थी तो मैं कुड का यूज करूंगी, या फिर अगर मुझे पॉसिबिलिटी दिखानी है तो मैं कुड का यूज करूंगी, ठीक है। कैन का यूज कब होता है, प्रेजेंट में, एबिलिटी दिखाने के लिए, या फिर परमिशन के लिए, ठीक है। जैसे कैन आई कैन आई ओपन द डोर, तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या मैं खोल सकती हूँ डोर, ठीक है। अगर मैं कुड की बात करूं तो कुड का यूज भी होता है एबिलिटी के लिए, लेकिन पास्ट एबिलिटी के लिए, और ये पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। या फिर आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कुड का यूज करके, वे देखते हैं कैसे, ठीक है। तो अभी कैन का हमने देखा कि जैसे शी कैन प्ले द गिटार वेरी वेल में हमने प्रेजेंट एबिलिटी की बात की है। अगर मैं परमिशन की बात करूंगी, तो अगर मैं किसी को परमिशन दे रही हूँ तो आई कैन से कि यू कैन लीव अर्ली टुडे, कि तुम आज जल्दी घर जा सकती हो। तो मैं परमिशन दे रही हूँ उसे जल्दी जाने की, तो मैंने कैन यूज किया है। अब कुड की बात करते हैं। कुड का बेसिकली यूज हो रहा है जैसे पास्ट एबिलिटी में। अगर मैं बोलूं आई कुड रन वेरी फास्ट व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं छोटी थी, जब मैं यंगर थी, तो मैं बहुत तेज भाग लेती थी, तो मैं भाग लेती थी, अब नहीं भाग सकती। मेरी पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है, तो मैंने कुड का यूज किया है यहाँ पर। अगर मैं परमिशन की बात करूं तो यहाँ पर कैसे परमिशन में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कुड आई बोरो योर पेन प्लीज। तो ये परमिशन प्लस रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है। तो कुड को रिक्वेस्ट में यूज कर रहे हैं कि कुड आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ प्लीज। और अगर पॉसिबिलिटी की बात करूं तो इट कुड रेन लेटर टुनाइट, कि आज रात बारिश हो सकती है। तो यहाँ मैं पॉसिबिलिटी दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने कुड का यूज किया है। ओके, तो इतना ही बहुत है आपके कैन और कुड में, कि कैन यूज किया जाता है प्रेजेंट एबिलिटी के लिए या फिर परमिशन के लिए, और रिक्वेस्ट में भी आप यूज कर सकते हो, बट अभी के लिए इतना ही बहुत है कि परमिशन में यूज हो रहे हैं, जनरल एबिलिटी के लिए यूज हो रहा है जो प्रेजेंट में है। कुड का यूज करते हैं हम जब हमें पास्ट की एबिलिटी दिखानी है, या फिर हमें कोई पॉसिबिलिटी दिखानी है, या फिर हमें कोई रिक्वेस्ट करनी है, तो हम कुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे मोडाल्स हैं मे और माइट। मे और माइट भी पॉसिबिलिटी और परमिशन में ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो मे का यूज फॉर्मली होता है, ठीक है। तो अगर मे की बात करूं तो मे का यूज होता है फॉर्मल परमिशन में,
ओके, या फिर पॉसिबिलिटी है और हायर पॉसिबिलिटी है, तब हम मे का यूज करेंगे। माइट का यूज कब होगा? माइट का यूज कब होगा? जब लोअर पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लोअर पॉसिबिलिटी या फिर कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, वहां पर भी हम माइट का यूज कर लेते हैं। ओके, अब अगर मैं परमिशन की बात करूं, सेंटेंस में देखते हैं हम इसमें। परमिशन में जैसे अगर मैं किसी को परमिशन दे रही हूं तो आई कैन से दैट यू मे गो टू दी लाइब्रेरी नाउ, तुम अब लाइब्रेरी जा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर परमिशन दी और मे का यूज किया। अगर मैं परमिशन मांगू तो मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? या फिर मे आई कम इन, मे आई ड्रिंक वाटर, ये हम बहुत बोलते थे स्कूल में। तो मे का यूज करते हैं हम जब हमें या तो परमिशन लेनी होती है, फॉर्मली परमिशन लेनी होती है या देनी होती है, या फिर हमें पॉसिबिलिटी दिखानी है हायर चीज की, किसी मतलब हायर पॉसिबिलिटी दिखानी है किसी चीज की। जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो हम यूज करेंगे इट मे रेन टुडे। अब अगर मैं माइट का यूज करूं तो माइट का हो सकता है लोअर पॉसिबिलिटी में, जैसे शी माइट बी एट होम राइट नाउ। ओके, वो शायद अभी घर पे हो, शी माइट बी एट होम राइट नाउ, तो उसके घर पे होने की पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन काफी कम पॉसिबिलिटी है, इसीलिए इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? शायद, कि वो शायद से अभी घर पे होगी। या फिर अगर मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन में माइट का यूज करूं तो द प्लान माइट नॉट वर्क एज एक्सपेक्टेड, कि ये प्लान शायद वैसे काम ना करे जैसे हमने सोचा है, तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी। ओके, तो मे का यूज किया जाता है जब हमें फॉर्मली परमिशन लेनी या देनी है, या फिर किसी चीज की हायर पॉसिबिलिटी दिखानी है। और माइट का यूज करते हैं हम या तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, या फिर किसी चीज की लोअर पॉसिबिलिटी दिखानी है तब। नेक्स्ट इज मस्ट। मस्ट का यूज किया जाता है जब स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो कोई, या फिर नेसेसिटी हो। ओके, तो या तो नेसेसिटी है, कोई चीज करनी ही करनी है या बहुत जरूरी है तब, या फिर ऑब्लिगेशन है कि मतलब करनी पड़ेगी, नो चॉइस। तो अगर मैं देखूं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका सीधा। यू मस्ट कंप्लीट दिस असाइनमेंट टुडे, आज तुम्हें ये असाइनमेंट करना होगा। तो करना होगा मतलब मस्ट, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें असाइनमेंट आज करना पड़ेगा, तो हम यहाँ मस्ट का यूज कर रहे हैं। या फिर एवरीवन मस्ट फॉलो द रूल्स, सबको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, करने होंगे, तो करने होंगे तो मस्ट ऑब्लिगेशन है, स्ट्रांगली आपको ये बताया जा रहा है कि आपको ये करना पड़ेगा। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अगेन, ये एक ऐसी चीज है जो नेसेसिटी है भाई, आपको अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको करनी पड़ेगी अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट। तो हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब चाहिए के लिए वैसे तो शुड यूज होता है कि करना चाहिए, अच्छी बात है, तो हम शुड यूज करते हैं, लेकिन रिस्पेक्टिंग आवर एल्डर्स इज समथिंग जो होना ही चाहिए। आपके पास चॉइस नहीं है कि आप एल्डर्स की रिस्पेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपको करनी पड़ेगी। मतलब आपको वैसे तो चॉइस है कि मतलब कुछ लोग होते हैं बदतमीज, लेकिन आपके पास वैसे की ऑब्लिगेशन है, आपके ऊपर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है कि आपको रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो भले ही आप बोल रहे हो कि करनी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि रिस्पेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, करनी पड़ेगी। तो जब ऑब्लिगेशन आ गया है ऐसा आपके ऊपर, तो आप मस्ट यूज करोगे। नेक्स्ट इज शुड या फिर
ought to। should और ought to का यूज करते हैं हम जब हमें कोई सजेशन देना है या किसी को कोई एडवाइस देनी है। इनका मतलब थोड़ा थोड़ा सेम ही होता है। तो सेंटेंस में देखते हैं, अगर मैं बोल रही हूँ यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, तो यहां मैं किसी को सजेस्ट कर रही हूँ कि उसे और ज्यादा पानी पीना चाहिए। अच्छा सजेशन है। या फिर वी शुड अपोलोजाइज, हमें माफी मांगनी चाहिए इफ वी मेक अ मिस्टेक, अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमें माफी मांगनी चाहिए। तो ये भी एक एडवाइस है, अच्छी एडवाइस है। अब ought to का देखें तो you ought to respect other people's opinion, other people's opinions, ठीक है, कि तुम्हें दूसरे लोगों के विचारों का सम्मान करना चाहिए। तुम्हें दूसरे लोगों के जो ओपिनियंस हैं, उनके जो एडवाइसेस हैं, मतलब जो भी व्यू पॉइंट है उस पर्सन का, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ought to भी should के ही जैसा यूज हो रहा है। बस आप ऐसे बोल सकते हो कि should से थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस हमने ought to पे डाल दिया है। ठीक है, कि शुड तो बेसिकली कोई भी हम एडवाइस करें, कोई भी नॉर्मल सजेशन दे रहे हैं, शुड यूज कर लिया। थोड़ा ज्यादा डिग्री अगर बढ़ा दी हमने उसकी कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो फिर वो हो गया ought to। ठीक है, कि जो एल्डर्स है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो वहां पे भी हम ought to लगा सकते हैं। ठीक है, बिकॉज शुड से थोड़ा ज्यादा डिग्री का ऑब्लिगेशन आ रहा है यहाँ पर। ओके, या फिर वी ought to save money for the फ्यूचर, हमें फ्यूचर के लिए पैसा बचाना चाहिए। अगेन अच्छी एडवाइस है और हमें बचाना चाहिए। ओके, फ्यूचर के लिए काम आएगा। तो ज्यादा अच्छी एडवाइस मिल रही है तुम्हें, तो वो हो गया हमारा ought to और should का यूज, जब हम कोई सजेशन दे रहे हैं, किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं या अपना ओपिनियन दे रहे हैं। नेक्स्ट इज वुड। वुड यूज किया जाता है जब हमें या तो कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है किसी से, या फिर कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मतलब हम सोच रहे हैं कुछ, ठीक है, कि क्या तुम ऐसा करोगे अगर ऐसा हो जाता तो। ठीक है, तो तब हम वुड का यूज करते हैं। अब देखते हैं सेंटेंस में। आ, पहले तो अगर किसी से कुछ पूछ रहे हैं पोलाइटली, तो जैसे हम बोलते हैं वुड यू लाइक सम टी और कॉफी। ओके, तो यहाँ पर मैं पूछ रही हूँ क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफी लेना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर मैं बहुत ही पोलाइटली किसी से पूछ रही हूँ, तो मैं वुड यूज करूंगी। या फिर वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, क्या आप विंडो खोल देंगे प्लीज। ठीक है, तो मैं बहुत ही पोलाइटली किसी से पूछ रही हूँ कि क्या आप मेरे लिए वो विंडो खोल देंगे, तो मैंने वुड यूज किया। अगर मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन में यूज करूँ तो जैसे इफ आई वर रिच, अगर मैं रिच होती, अगर मैं अमीर होती, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया घूम लेती। ठीक है, या पूरी दुनिया घूमती, तो अगर मैं अमीर होती तो मैं दुनिया घूमती। तो यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर मैं अमीर होती तो मैं दुनिया घूमती, रियल नहीं है, तो यहाँ मैंने वुड का यूज किया है। या फिर आई वुड हेल्प यू इफ आई वुड हेल्प इफ आई हैड टाइम। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं तुम्हारी हेल्प करती। तो यहाँ पर भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं बोलूंगी कि अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करती। आई वुड हेल्प यू इफ आई हैड टाइम, या आई वुड हैव हेल्प्ड यू इफ आई हैड टाइम। ओके, तो यहाँ पर वुड यूज किया है पोलाइटली, अगर किसी से कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, या फिर अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिखानी है तो। क्वेश्चन में भी यूज करके देख लेते हैं। वैसे तो क्वेश्चन ऊपर भी कर ही चुके हैं हम, बट एक और देख लेते हैं। वुड इट बी ओके इफ आई कम टुमारो। ओके, वुड इट बी ओके इफ आई कम टुमारो,
क्या मैं कल आऊं तो ठीक होगा? क्या ठीक है मेरा कल आना? तो मैं यहाँ ये पूछ रही हूँ, तो वुड यूज किया। यूज टू, यूज टू पास्ट हैबिट्स के लिए यूज किया जाता है। यूज टू मतलब किया करते थे कुछ हम पहले, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यूज टू का यूज करेंगे। अब यूज टू का यूज उन एक्शंस या स्टेट के लिए होता है जो पास्ट में होती थी लेकिन अब नहीं होती। ओके, जैसे आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वॉज इन स्कूल। जब मैं स्कूल में था तो मैं क्रिकेट खेला करता था, या जब मैं स्कूल में थी तब मैं क्रिकेट खेलती थी। तो अब नहीं खेलती हूँ मैं, जब मैं स्कूल में थी तब खेलती थी। तो पास्ट हैबिट की बात हो रही है। या फिर शी यूज्ड टू लिव इन दिल्ली बिफोर मूविंग हियर, कि वो यहाँ मूव करने से पहले, यहाँ शिफ्ट होने से पहले वो दिल्ली में रहा करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन एक पास्ट हैबिट है कि वो पहले दिल्ली में रहती थी, अब दिल्ली में नहीं रहती है, तो चेंज हो गया। He used to go to the park every evening. वो रोज शाम को पार्क जाया करता था, किया करती थी, ऐसा होता था। जब हम ऐसी बातें करेंगे तो used to का यूज किया जाएगा। There used to be a big tree here. यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ हुआ करता था, अब नहीं है। I used to read a lot of books during vacations. जब वेकेशंस होती थी, जब हॉलीडेज होती थी, तो मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ा करती थी, अब नहीं पढ़ती। तो ये यूज टू हो गया। एक चीज तो मैं आपको बताना भूल गई कि ये यूज टू क्या है, ये हमारा कंप्लीट मोडाल नहीं है, ये एक पार्शियल मोडाल है। ठीक है, इसके पहले हमने जितने भी देखे, ओके, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड और टू, विल, ये सारे क्या थे? ये हमारे कंप्लीट मोडाल्स थे। यूज टू इज नॉट अ कंप्लीट मोडाल, ये एक पार्शियल मोडाल है। और ये साथ में ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज करता है। जैसे हमने देखा कि यूज टू के साथ प्ले यूज हुआ है, प्ले इज अ वर्ब, लिव इज अ वर्ब, गो इज अ वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूज किया है वर्ब को, जो कि अपने बेस फॉर्म में है। तो ये सेम मोडाल ही है, यहाँ पर भी मोडाल्स की तरह ही यूज हो रहा है, लेकिन ये कंप्लीट मोडाल नहीं है, ये पार्शियल मोडाल है। नीड एंड डेयर भी एक पार्शियल मोडाल होते हैं। नीड भी एक पार्शियल मोडाल है और डेयर भी पार्शियल मोडाल है, जो कि या तो नेसेसिटी या फिर किसी चैलेंज के बारे में। अब डेयर है तो मतलब डेयरिंग हो रहा है, कुछ किसी को डेयर कर रहे हो तो मतलब चैलेंज हो रहा है। ठीक है, तो नीड का यूज नेसेसिटी के लिए होता है, जब किसी चीज की जरूरत है तो हम नीड यूज करेंगे। और डेयर का यूज होता है जब हमें अपनी करेज दिखानी है या फिर कोई चैलेंज के लिए यूज करना है। सेंटेंस में देखते हैं। यू नीड नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट्स। तुम्हें रिजल्ट्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जरूरत की बात हो रही है, तो इसलिए हमने नीड यूज किया है। नीड क्या है? हमारा एक पार्शियल मोडाल। या फिर वी नीड टू सबमिट द प्रोजेक्ट बाय मंडे। हमें मंडे तक प्रोजेक्ट सबमिट करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट सबमिट करने की जरूरत है मंडे तक। ओके, या फिर क्वेश्चन बोलेंगे तो कंप्लीट मोडाल में हमने देखा था कि क्वेश्चन बनाने के लिए भी ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी, हमने अपने मोडाल से ही क्वेश्चन बना दिया, कैन आई स्विम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम नीड का यूज करके, बिकॉज नीड क्या है? एक कंप्लीट मोडाल नहीं है, पार्शियल मोडाल है, तो दैट मीन्स वो जब अगर जरूरत पड़ेगी तो एक ऑक्सिलरी वर्ब भी ले सकता है यूज में। तो इसीलिए जब हम नीड से क्वेश्चन बनाएंगे तो ये हो गया, डज शी नीड टू अटेंड द मीटिंग। यहाँ पे मैंने नीड से, नीड क्या है? एक पार्शियल मोडाल है, अटेंड हमारी मेन वर्ब है, तो ये डज क्या है? ये डज हमारा एक ऑक्सिलरी वर्ब है, जो हमने एक्स्ट्रा यूज किया है नीड के साथ, क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाना था। ठीक है, तो डज शी नीड टू अटेंड द मीटिंग, क्या उसे मीटिंग अटेंड करने की जरूरत है?
तो ये थे हमारे नीड के यूजेस। ओके, अब देखते हैं डेयर को कैसे यूज करते हैं। तो डेयर हमने देखा था कि चैलेंज या फिर करेज के लिए यूज होगा। तो हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट। ओके, ये तो आपने बहुत सुना होगा मूवीज में या कहीं पे, ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। तो हाउ डेयर यू स्पीक टू, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आई कैसे। तो करेज की बात हो रही है ना, तुम्हारे अंदर कैसे आई इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे इस तरीके से बात की। तो यहाँ पर हमने डेयर का यूज किया है। या फिर चैलेंज करना हो, हाउ, हाउ नहीं, चेंज करते हैं थोड़ा। ही डेयर्ड, ही डेयर्ड टू क्लाइंब द माउंटेन अलोन। ठीक है, तो उसने अकेले माउंटेन क्लाइंब करने की हिम्मत की। तो एक तो यहाँ पर हिम्मत शो हो रही है। इसको आप चैलेंज में भी ले सकते हो कि उसने चैलेंज किया कि वो अकेले माउंटेन क्लाइंब करेगा। तो उस सेंस में भी आप सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे था ही डेयर टू क्लाइंब द माउंटेन अलोन, वो अकेले माउंटेन चढ़ा, उसने हिम्मत दिखाई। ओके, तो ये हमारा नीड और डेयर हो गया। अब हम आ गए हैं इडियोमैटिक मोडाल्स पे। इडियोमैटिक मोडाल्स में से बेसिकली जैसे हमने देखा था कि ये कुछ फिक्स्ड ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनका एज इट इज यूज किया जाता है। ठीक है, बिकॉज उनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग है जो निकलता है। अब वो स्पेसिफिक मीनिंग जो है मोस्टली नॉन लिटरल होता है, मतलब अगर आप उन वर्ड्स को लिटरली ट्रांसलेट करने बैठोगे तो आपको कोई सेंस नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम एज इट इज उसको फिक्स्ड फ्रेज को यूज करते हैं किसी कंटेक्स्ट में, तब हमें उसका मतलब समझ में आ जाता है। तो अब देखते हैं कैसे होता है ये। ठीक है, कॉमन इडियोमैटिक मोडाल्स का अगर हम देखें, कुड हैव एक इडियोमैटिक मोडाल है। ठीक है, कुड हैव का यूज तब होता है जब हम किसी पास्ट पॉसिबिलिटी या मिस्ड अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि कुछ हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। ओके, तो कुड हैव के साथ में पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म लगेगा जब हम सेंटेंस बनाएंगे। ओके, एग्जाम्पल, आई कुड हैव won the race if I had practiced more. If I had practiced मोर। ठीक है, मैं रेस जीत जाती अगर मैंने और प्रैक्टिस की होती। तो यहाँ पर कुड हैव एक ऐसी पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है जो पास्ट में थी। ठीक है, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी। तो कुड हैव क्या हो गया, यहाँ पे एक मोडाल हो गया कुड हैव। या दूसरा सेम मिस्ड अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे, शी कुड हैव जॉइंड द पार्टी बट शी डिसाइडेड नॉट टू। वो पार्टी ज्वाइन कर सकती थी, उसके पास पॉसिबिलिटी थी, मतलब ये पॉसिबिलिटी थी कि वो पार्टी ज्वाइन कर सकती है, लेकिन उसने चूज किया, उसने डिसाइड किया कि वो पार्टी ज्वाइन नहीं करेगी। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो गया कुड हैव वाला इडियोमैटिक मोडाल। अब हम कोई और मोडाल देखें, जैसे माइट एज वेल। माइट एज वेल भी हमारा होता है एक मोडाल, इडियोमैटिक मोडाल, जिसका यूज तब होता है जब कोई बेटर ऑप्शन ना हो। ठीक है, और सिचुएशन के हिसाब से कोई एक्शन लेना पड़े, तो तब हम यूज करते हैं। इसका मतलब होता है या तो ये कर लेना चाहिए, या फिर जब हिंदी में अगर हम इसको बोलेंगे तो होगा कि ये कर लेना चाहिए, या फिर और क्या ही कर सकते हैं। जब हम ऐसे कोई बात कर रहे हैं तब हम माइट एज वेल का यूज कर लेते हैं। जैसे वी माइट वेल, वी माइट एज वेल वेट सिंस द ट्रेन इज ऑलरेडी डिलेड। ठीक है, कि ट्रेन लेट तो है ही, तो वेट ही कर लेते हैं। ओके, वेट ही कर लेते हैं क्योंकि ट्रेन तो लेट है ही।
तो यहाँ पर क्या है कि और क्या ही कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, लॉजिकल काम है कि वेट करो क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी लेट है। तो ये माइट एज वेल हमारा मोडाल यूज हो गया। या फिर यू माइट एज वेल फिनिश योर वर्क टुडे इंस्टेड ऑफ टुमारो। खत्म करते हैं यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ टुमारो, कि तुम भी अपना प्रोजेक्ट आज ही खत्म कर लो, या तुम भी अपना काम आज ही खत्म कर लो, कल के लिए क्या रुकना है। ओके, तो आज ही कर लो, या फिर और क्या ही कर सकते हैं। जब ऐसी कोई सिचुएशन हो तो वहां पर हम यूज करेंगे हमारा माइट एज वेल मोडाल। ओके, एक सेंटेंस और करके देखते हैं। इफ यू आर गोइंग टू द मार्केट, अगर तुम मार्केट जा ही रहे हो, यू माइट एज वेल, you might as well buy some fruits। अब तुम मार्केट जा ही रहे हो तो साथ में फ्रूट्स भी लेके आ जाना। ठीक है, जा ही रहे हो तो लेकर आ जाना, ऐसी सिचुएशन हो गई है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वुड रैदर। वुड रैदर भी एक इडियोमैटिक मोडाल है। अब वुड रैदर को कैसे यूज करेंगे? वुड रैदर, जैसे वुड रैदर का यूज होता है जब किसी चीज को प्रेफर करना है। ठीक है, ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन ज्यादा हमें प्रेफरेबल लग रहा है, तो उसके लिए यूज करेंगे हम वुड रैदर। सेंटेंस, I would rather stay home. I would rather stay home than go out in this rain. मैं इस बारिश में बाहर जाने की बजाय घर पे रहना पसंद करूंगा। तो यहाँ पर would rather, मैं प्रेफर कर रहा हूँ घर पे रहना बाहर बारिश में जाने से बेटर। ठीक है, she would rather read a book than watch TV। ठीक है, than watch TV, कि वो टीवी देखने की बजाय बुक पढ़ना पसंद करेगी। तो वुड रैदर रीड अ बुक, उसका ऑप्शन प्रेफरेबल कौन सा है? प्रेफर्ड ऑप्शन बुक रीड करने का। वी वुड रैदर वेट हियर देन देन लीव अर्ली। ओके, कि जल्दी जाने से की बजाय मैं यहीं पर, या हम यहीं पर वेट करना ज्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, यहीं वेट कर लेते हैं, जल्दी निकलने से बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रेफर्ड ऑप्शन के लिए हम यूज करें वुड रैदर। नेक्स्ट मोडाल इज had better। had better, had better का यूज होता है जब कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस या फिर वार्निंग देनी हो, तो हम करेंगे had better। you had better, ये रिपीट हो गया ना बहुत बार, ये फिनिश योर होमवर्क, फिनिश योर प्रोजेक्ट। कुछ नया दिमाग लगाते हैं थोड़ा नए सेंटेंस के लिए। she had better not tell anyone about this। ओके, उसने किसी को इस बारे में नहीं बताना चाहिए। तो यहाँ पर एक थोड़ी वार्निंग जैसी आपको दिख रही है ना, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि अच्छा होगा कि वो इस बारे में किसी को ना ही बताए। तो शी हैड बेटर नॉट टेल एनीवन अबाउट दिस, उसने किसी को ना ही बताया हो तो बेटर होगा। या दे हैड बेटर प्रिपेयर फॉर द एग्जाम और दे विल फेल, कि उन्हें एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए वरना वो फेल हो जाएंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है।
कि अच्छा होगा कि तुम प्रिपरेशन स्टार्ट करो वरना तुम फेल हो जाओगे। तो एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। यू हैड बेटर apologize फॉर योर बिहेवियर। अच्छा होगा तुम अपने बिहेवियर की माफी मांग लो। ठीक है, बिहेवियर के लिए माफी मांग लेनी चाहिए तुम्हें। तो एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस। कांट हेल्प, ये एक मोडाल है। कांट हेल्प, कांट हेल्प का यूज तब होता है जब कोई एक्शन आपके कंट्रोल में है ही नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते उसको लेकर, उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो आप कांट हेल्प का यूज करोगे। आई कांट हेल्प लाफिंग एट हिज जोक्स। मैं उसके जोक्स पर हंसने से नहीं रुक सकती या हंसे बिना रह ही नहीं सकती। ठीक है, कितनी कोशिश कर लूं मेरे कंट्रोल में नहीं है कि मैं अपनी हंसी रोक लूं जब मैं उसके जोक्स सुनती हूँ। ठीक है, आई कांट हेल्प लाफिंग एट हिज जोक्स। शी कांट हेल्प एडमायरिंग दी परफॉर्मेंस। ओके, कि वो परफॉर्मेंस की तारीफ किए बिना, परफॉर्मेंस को एडमायर किए बिना रह ही नहीं सकती। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रही एडमायर करने से। ही कांट हेल्प बट नोटिस द मिस्टेक इन द रिपोर्ट, इन द रिपोर्ट। वो रिपोर्ट में मिस्टेक को नोटिस किए बिना नहीं रह सकता, कि उसे वो मिस्टेक इतनी ज्यादा दिख रही है बार बार, मतलब वही नोटिस हो रही है उसे रिपोर्ट में। ठीक है, वो एक मिस्टेक ही दिखे जा रही है तो वो रोक ही नहीं पा रहा खुद को, उसको अनसी कर नहीं पा रहा है। ठीक है, तो वो कांट हेल्प में आ गया। ओके, या फिर आई कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटीज, कि क्या हो सकता था। ओवर थिंक कर रहे हैं तो हम कांट हेल्प इट। ठीक है, जब हम ओवर थिंक करते हैं तो बोलते हैं ना कि आई कांट हेल्प बट ओवर थिंक, कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, मेरा दिमाग अपने आप इतनी चारों तरफ भाग रहा है, 50 चीजें सोच रहा है एक साथ, तो मेरे कंट्रोल में नहीं है ये चीज, तो आई कांट हेल्प इट। ठीक है, तो दैट्स इट। ये थे हमारे कुछ इडियोमैटिक मोडाल्स जो हम फिक्स्ड फ्रेसेस को यूज करते हैं एज मोडाल्स। उससे पहले हमने देखे कंप्लीट मोडाल्स जो कि ट्रेडिशनल होते हैं नेचर में, जो सेम कोई फॉर्म चेंज नहीं करते, हमेशा सेम यूज होते हैं और कोई एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लेते। फिर हमने देखे थे पार्शियल मोडाल्स, जो कि पार्शियल मोडाल्स वैसे तो मोडाल्स होते हैं लेकिन कभी कभी वो अपने साथ एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी वर्ब भी ले लेते हैं। ठीक है, तो या तो वो मोडाल्स के जैसे वर्क करते हैं या फिर कभी कभी थोड़ा वो नॉर्मल रेगुलर वर्ब जैसे भी वर्क करते हैं। ओके, तो मोडाल्स में इतना ही था। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।